क्या तुमने कभी सोचा है, अगर एक दिन जमीन अपने सीने से वो राज बाहर निकाल दे जो हजारों साल से दफन है, तो सबसे पहले किसका नाम सामने आएगा? कदीम मिस्र, रेत का समंदर, खामोश सहारा और इस खामोशी के बीच आसमान को चीरते हुए अहराम। लोग कहते हैं ये सिर्फ मकबरे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है, कोई मकबरा इतनी ताकत का ऐलान नहीं करता। ये कहानी है ताकत की, गुरूर की और अंजाम की। रेत पर खड़े होकर अगर तुम ऊपर देखो तो लगता है जैसे पत्थर नहीं, पहाड़ सीधा आसमान से बात कर रहा हो। हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, मिस्र में बादशाह खुद को खुदा कहते थे। उन्हें कहा जाता था फिरौन। वो कहते थे, हम हमेशा रहेंगे, हमारी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। उनके महल सोने से सजे होते, दरियाए नील के किनारे जश्न होते, हजारों गुलाम सिर्फ एक हुक्म पर झुक जाते। लेकिन असल राज यहां है, हर अजीम ताकत अपने अंदर कमजोरी छिपा कर रखती है। एहराम कैसे बने, आज भी सवाल है। लाखों टन वजनी पत्थर सहरा के बीच, बगैर जदीद मशीन के। कुछ लोग कहते हैं ये इंसानी ताकत थी, कुछ कहते हैं कोई गमशदा इल्म। लेकिन एक बात तय है, ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये ऐलान था, हम सबसे बड़े हैं। फिरौन अपने नाम पत्थरों पर लिखवाते। वो चाहते थे मौत भी उन्हें न मिटा सके। इसीलिए मम्मी बनाई गई, जिस्मों को महफूज किया गया, दिल निकाला गया, ऐदा अलग रखे गए और जिस्म को कपड़ों में लपेटकर अंधेरे कमरों में बंद कर दिया गया। वो समझते थे वो वापस आएंगे, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। दिन गुजरते गए, नस्लें बदलती गईं, महल रेत में दबने लगे और जो खुद को खुदा कहते थे वो बंद कमरों में खामोश लाश बन गए। दरियाए नील बहता रहा, सूरज निकलता रहा, मगर तख्त बदल गए। एक फिरौन गया, दूसरा आया, फिर तीसरा। हर एक ने कहा मैं सबसे बड़ा हूं, हर एक ने एहराम से बड़ा ख्वाब देखा, लेकिन अंजाम वही सन्नाटा। सदियों बाद जब लोग रेत खोदने लगे तो दरवाजे खुले, अंधेरे कमरों में हवा दाखिल हुई और वो चेहरे सामने आए जो खुद को अमर समझते थे। सोचो, जो शख्स कहता था मैं खुदा हूं, आज शीशे के डब्बे में रखा है। लोग तख्त लेकर देखते हैं, ये ताकत का इंजाम है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मिस्र सिर्फ गुरूर की कहानी नहीं, ये सब की कहानी है। कुदरत का निजाम देखो, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। फिरौन ने दरियाए नील को कंट्रोल करने की कोशिश की, मौसमों को अपने नाम किया, लोगों को गुलाम बनाया, लेकिन वक्त को गुलाम ना बना सका। और यही असल सबक है। हर दौर में एक मिस्र होता है, हर दौर में एक फिरौन पैदा होता है। शक्ल बदल जाती है, नाम बदल जाता है, लेकिन गुरूर वही रहता है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऊंची इमारतें हैं, ताकत है, फलवोर्स हैं, पैसा है, लेकिन सवाल वही है, क्या हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं? कदीम मिस्र के अहराम सिर्फ पत्थर नहीं, वो खामोश नसीहत हैं। वो कहते हैं ताकत हमेशा नहीं रहती। जो शख्स खुद को सबसे ऊपर समझता है वो अक्सर सबसे गहरी जमीन में दफन होता है। और हैरानी की बात यह है, जिन गुलामों ने पत्थर उठाए, इनके नाम नहीं मिलते, लेकिन जिन्होंने हुक्म दिया, इनके जिस्म आज भी महफूज हैं। गोया तारीख चीख कर कह रही हो, इंसान को उसके अमल से याद रखा जाता है, उसके दावों से नहीं। एक लम्हा सोचो, अगर आज सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? तुम्हारा नाम या तुम्हारा किरदार? सहरा की हवा आज भी चलती है। वही हुआ जो कभी फिरौन के महलों से गुजरती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ रीत है, कोई जश्न नहीं, कोई तख्त नहीं, सिर्फ खामोशी। ये खामोशी चीख रही है, तकबर का अंजाम तबाही है और इताअत में इज्जत है। ये कहानी सिर्फ मिस्र की नहीं, ये हर इस इंसान की है जो ताकत पाकर बदल जाता है, जो समझता है वो नाकाबिल शिकस्त है। वक्त सबको आजमाता है। इहराम रह गए, फिरौन चले गए। याद रखो, जो ऊपर है वो हमेशा ऊपर नहीं रहता, और जो नीचे है वो हमेशा नीचे नहीं रहता। असल ताकत अंदर की सच्चाई है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं बल्कि हमारे आज का आईना है, तो कमेंट में लिखें सबक